हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि इस टाइम जो है अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति की एक एग्ज़ाम चल रही है जो कि 13 और 20 तारीख को होने वाली है। ठीक है, तो यह DTSC का पेपर और अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति के पेपर कंपटीशन पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है ये आपके NDA पेपर में और DTSC पेपर में, अतुल महेश्वरी पेपर में पूछा जा चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को और इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में कई टॉपिक को कवर करूंगा, यानी कि 1 से 3-4 टॉपिक तक कवर करूंगा जो कि आपके अतुल महेश्वरी पेपर में फंस सकता है। कोई एक ना एक टॉपिक जरूर फंस सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, करना क्या है, आप लोगों को वीडियो को फुल देखना है और इस जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा उस तरीके से क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, कि इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपको फंसता है एग्जाम में तो आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है मैंने और इसका ऑप्शन ABCD की तरीके से दे रखा है और इसका मान बताना है। तो चलिए मैं आपको इसे हल करके बताता हूँ इसका मान क्या होगा। तो हम सभी को पता होगा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा होता है। तो यानी कि हम यहाँ पे जो है आपका 1 + tan स्क्वायर के थीटा के जगह पर हम यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे sin थीटा प्लस, ठीक है, sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमें पता है पहले से कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो है sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा ऐसे लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप क्या है, अब हमें पता है कि 1/sec स्क्वायर थीटा जो है आपके cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जहाँ पे 1/sec स्क्वायर थीटा है वहाँ पे हम cos स्क्वायर थीटा रख सकते हैं आसानी से। तो आपको इस तरीके से लिख देना है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यह लिख देना है। तो इसके बाद हमें अच्छे से पता होगा कि जो आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है उसका मान हमेशा 1 होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। करना क्या है कि जो 1 प्लस ये यहाँ पे लिखा है sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 + tan स्क्वायर थीटा, तो इसका मान हमें यह होता है sec स्क्वायर थीटा, तो उसके जगह पे ये रख देना है। फिर इसके बाद हमें बचता है 1 + sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस मतलब 1/sec स्क्वायर थीटा का जो मान होता है cos स्क्वायर थीटा होता है, तो उसी के स्थान पे आपको रख देना है cos स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, आप लोग वीडियो को फुल देखिए और इस तरीके से मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे बोल रखा है 1:B = 4:2, B/C = 6:3 हो तो ये अनुपात B/C का मान बताइए। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि यह क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुआ है। चलिए हम इस क्वेश्चन का टॉपिक समझ लेते हैं हमें किस प्रकार करना है। हमें सबसे पहले इस तरीके से लिख लेना है और यहाँ पे करना क्या है कि हमारा जो ये है पहला हो जाएगा और ये हमारा दूसरा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे पहला लिख देना है और इसके नीचे यहाँ पे दूसरा लिख देना है। तो पहले में जो हमें पता है तो वहाँ पे लिख देना है उसके स्थान पर। ये का मान हमारा 4 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4, फिर अनुपात लगा देंगे। और यहाँ पहला में हमारा जो B का मान है, B का मान हमारा है 2। ठीक है, और जो नहीं है उसका स्थान ऐसे हम खाली छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम दूसरे में बात करेंगे तो दूसरे में B यहाँ पे ये का मान तो दिया नहीं है। ठीक है, ये का मान हमें दिया नहीं है तो यहाँ पे हम खाली स्थान छोड़ देंगे, फिर अनुपात लगा देंगे। और इसके बाद जो B का मान है यहाँ पे, तो B का मान हमारा यहाँ पे 6 है। ठीक है, फिर अनुपात लगाएंगे और C का मान यहाँ पे हमारा 3 है तो 3 लिख लेंगे इसे। इसके बाद
हमें इस तरीके से चलना है, जो अक्षर यानी कि जो गिनती यहाँ पे लिखी है वही गिनती हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चलना है, ना कि ऐसे चलना है। तो इस तरीके से आपका ट्रिक गलत हो जाएगा और हमें इस तरीके से चलना है। जो क्वेश्चन अब जो गिनती इधर लिखी है वही गिनती को आपको इधर लिखना है, तभी आपका ट्रिक काम करेगा। ठीक है, तो जिस तरीके से आपका यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे इधर आगे कोई अक्षर नहीं है यानी कि कोई लेटर नहीं है, तो यहाँ पे हमारा 6 है। तो इस जो खाली जगह है यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। इसके बाद करना क्या है कि आपको पूरा मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो अगर कटेगा उसे काट देंगे और नहीं कटेगा उसे हम नहीं काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप गुणा कर सकते हैं, 6 चौको 24, क्या हो जाएगा 24। अनुपात लगाएंगे, 6 दूनी 12, अनुपाते 3 दूनी 6। अब इसे देखिए आप ये कट रहा है, तो हाँ कट रहा है, तो हमें इसे काट देना है। तो 12 दूनी 24, 2 छक 12 और 2 तिहाई 6। फिर अभी कट रहा है तो अभी भी काटेंगे, और ये हो जाएगा आपका 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 एकन्ने 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ये अनुपाते बी अनुपाते सी का मान आपका आ जाएगा 4:2:1। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रश्न हल करना है। अगर दिया होगा ये अनुपाते बी अनुपाते मतलब ये अनुपाते बी बराबर 4:2 कामा बी अनुपाते सी बराबर 6:3 हो, तो ये अनुपाते बी अनुपाते सी का मान बताइए। तो इस तरीके से करना क्या है कि आपको ये अनुपाते बी अनुपाते सी में लिख लेना है, और इसके बाद पहला दूसरा हमें से बना लेना है, और इसके बाद जो क्वेश्चन मतलब जो अक्षर मिलेगा उसे लिख लेना है, और जो नहीं मिलेगा उसे आपको इस तरीके से सोच करके जो इधर क्वेश्चन लिखा होगा वही यहाँ पे लिख लेना है, और इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई कर कर आप उसे काट करके आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हैं आपके, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तीसरी टॉपिक को मैं अभी आपके सामने लाऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि वह ब्याज दर जिस पर कोई धन 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, वह ब्याज दर क्या होगा। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, और इसमें करना क्या है कि आपको मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा जो कि सूत्र के हिसाब से है, कभी भी आपकी वो ट्रिक गलत नहीं हो सकती। क्लियर है? ठीक है, तो मैं आपको इस तरीके से कई क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। तो ये सूत्र आपका यह लिखा है यहाँ पे, गुनी -1 गुणे 100 बटा दर या वर्ष। अगर आपको दर दिया होगा तो दर लिख देना है, अगर आपका वर्ष दिया होगा तो वर्ष लिख देना है। ठीक है, इसमें से अगर कुछ भी दिया होगा लिख देना है, और इसके बाद इसका हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे गुनी है तो गुनी यहाँ पे क्या दिया गया है 3 गुनी, तो यहाँ पे हम 3 - 1 करेंगे, इंटू लगाएंगे और 100 लिख देंगे। इसके बाद हम दर, यहाँ पे मुझे दर पूछ रखा है तो दर मुझे नहीं लिखना है क्योंकि दर ही हमें ज्ञात करना है, और हमें वर्ष निकालना है, मतलब वर्ष मुझे दे रखा है इस प्रश्न में, तो 8 वर्ष यहाँ पे लिखा है। तो 8 वर्ष करना क्या है कि आपको यहाँ पे 8 लिख देना है। ठीक है, अब इसे हल करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे हम करेंगे 3 - 2 1 बराबर हमारा बचेगा 2 इंटू यहाँ पे बचेगा 100, और इसे हम बट्टे में 8 लिख लेंगे, और इसके बाद में हम काटेंगे इसे, 2 एकन्ने 2, 2 चौको 8, कट गया ना। फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि इसका आंसर आप लोगों का आ जाएगा 25%। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो भी सही हो, लेकिन आपका आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है, तो यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगर आप लोगों को इस तरीके से प्रश्न आता है तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए प्रश्न को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यही सवाल में पूछ रखा था कि वह ब्याज दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धन 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो क्या होगा। तो मैंने आपको आंसर बता दिया कि आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 25%। ठीक है, मैंने जो सवाल हल किया उसमें भी 25% आ रहा है, और ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आप लोगों को उसे हल करके कमेंट में बताना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको इस सवाल का आंसर बता दे रहा हूँ, यानी कि हल करके। तो पहले आप लोग जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि ये इसका आंसर कितना आ जाएगा। बहुत ही आसान है, 2 सेकंड का है, लगभग बहुत आसान है। तो यहाँ पे आपको सूत्र लिखना है, गुनी -1 इंटू
100 बाई आपको लिखना है दरिया वर्ष, ठीक है, दरिया वर्ष लिख देना है। और इसके बाद आपको हल करना है कि गुनी कितना हमारा यहाँ पे दिया गया है, तो गुनी हमारा 2 वर्ष मतलब 2 गुनी दिया गया है। और यहाँ पे लिखना है आपको 2 - 1 इंटू 100 बाई में आपको लिखना है दर, यहाँ पे दर आपका दिया रखा है, वर्ष नहीं दिया है लेकिन दर दिया है, तो दर हम लिख लेंगे यहाँ पे कितना दिया है 10। तो आप लोगों को हल करना है, 2 में से 1 घटाएंगे तो आपका 1 बचेगा, इंटू 100 हो जाएगा बाई 10, ठीक है। तो आप लोगों को 1 0 से 0 काट देना है और 10 एकन्ने 10 हो जाएगा, यानी कि 10 वर्ष में कितना आ जाएगा, हमारा समय पूछ रखा है ना, तो 10 वर्ष में इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे समय बराबर हमारा आ जाएगा 10 वर्ष, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। और आपके इस तरीके से मैथ के क्वेश्चन बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर ऑल।